दोस्तों पिछले 5 साल में ये पोएम अलग अलग सेट्स में 18 क्वेश्चंस देकर गई है और हम अगर इसे इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी सिंप्लीफाइड विद यश। यहाँ पर हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएंगे, PYQ सेंट्रिक चीजें रहेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की जाएगी और 80 में से 80 कैसे लाने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा, उसकी बॉल पानी में गिर जाती है, बस इतनी सी बात है। और एक अमेरिकन पोएट जॉन बेरीमैन ने इस एक सीन से एक ऐसी पोएम लिख दी जो हर साल CBSE बोर्ड में आती ही है, 5 साल में 5 बार बिना रुके। और आज हम इस पोएम के हर एक क्वेश्चन का जवाब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम एक बार क्विकली पोएम पढ़ लेते हैं। अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट, अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट। आपके भी साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आपकी फेवरेट बॉल रही होगी या फिर फेवरेट टॉय रहा होगा जो ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खोने के बाद आपको बहुत दुख हुआ होगा। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। हम एक बार पोएम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। मतलब इस सीन से हमें पता चल रहा है कि बॉय बॉल से खेल रहा था लेकिन अचानक से वो पानी में गिर गया। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कह रहे हैं कि ये बोल के फायदा नहीं है कि दूसरे बॉल्स भी है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यानी के उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, वो दुखी होकर थरथराता हुआ घूरते हुए देख रहा था कि उसके जो यंग डेज थे यानी कि उसकी बचपन की जितनी भी यादें थी उस बॉल से जुड़ी हुई, वो उस बॉल के साथ पानी में गिर गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट बोल रहे हैं कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, पोएट बोल रहे हैं कि मैं इस बीच में दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब पैसे देकर अगर मैं बॉल खरीद भी लूं तो भी ये वर्थलेस है, ये कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनी इज नॉट इक्वल टू इमोशंस। यही पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों से हमेशा चीजें हल नहीं होती, पैसे हमें इमोशंस नहीं देते, पैसे इस बॉय के जो भी मेमोरीज थे वो वापस नहीं ला सकते जो कि बॉल के साथ खो गई थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। मतलब पहली बार उसे जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, ऑलवेज लिटिल बॉय। अभी उसे पता चल रहा था कि चाहे वो जितने भी पोजेशंस ले ले, चाहे वो जितने भी बॉल्स ले ले, चाहे वो जितने भी खिलौने ले ले, चाहे वो जितने भी मटेरियल थिंग्स ले ले जो कि मनी से खरीदते आती है, लेकिन वो हमेशा खो ही जाएंगी। मनी इज एक्सटर्नल। मनी से हम हमारे इमोशंस को, हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर जो चीजें हैं उन्हें हम खरीद नहीं सकते, हम इमोशंस को खरीद नहीं सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। लर्निंग थ्रू लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस इज कॉल्ड लर्निंग थ्रू लॉस। उसने सीखा, जब उसने बॉल को खोया तब उसने सीखा कि चीजें परमानेंट नहीं है और कुछ चीजें जो खो जाती है वो वापस नहीं आती। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं परमानेंट लॉस से उसे एपिस्टेमोलॉजी हुई। एपिस्टेमोलॉजी मतलब अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। आपके भी जिंदगी में कभी ना कभी आपने कुछ खोया होगा तो आपको समझा होगा कि उस चीज की कीमत क्या थी और वो चीज अभी रिप्लेस नहीं हो सकती। ये परमानेंट लॉस होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है, एपिस्टेमोलॉजी, और उसके बाद इमोशनल मैच्योरिटी आती है कि इस लॉस के साथ भी हमें जीते रहना है, आगे बढ़ना है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। मतलब इस लॉस के बाद भी उसे खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी जीनी है, और ये सब किसी न किसी दिन हर एक इंसान को सीखना ही पड़ता है। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसके बावजूद भी खड़े कैसे रहना है, आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों बहुत ही छोटी पोएम, बहुत ही इंपैक्टफुल पोएम है। यहाँ पे अगर हम की थीम्स देखते हैं पोएम में तो वो होती है लॉस, ग्रोइंग अप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉस जब उसका बॉल खो गया था, ग्रोइंग अप अब वो बड़ा हो रहा है, उसे पता चल रहा है बॉय को कि चीजें खो जाती है, पर उसके बाद भी हम वहां पर अटक नहीं जाते, हमें आगे बढ़ते रहना है। वो किस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है? खुद की जिम्मेदारी ले रहा है कि उसे खुद को ही आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हम सिंबोलिज्म्स अगर देख, बॉल सिंबल है पोजीशंस का। आपके पास भी बहुत सारे पोजीशंस रहेंगे, कोई तो टॉय रहेगा, कोई तो बुक रहेगी, या फिर कोई आपका दोस्त रहेगा जो कि पीछे छूट जाता है, या फिर कोई दोस्त जो कोई भी रीजन की वजह से आपसे टूट जाता है, अलग हो जाता है। बॉय को हम देखते हैं ग्रोइंग अप से कि अभी इस लॉस के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहा है एक मैच्योर पर्सन में और अडल्टहुड की तरफ जाते हुए। दोस्तों अब हम आते हैं PYQs की ओर। ये PYQ कहता है द लॉस ऑफ द बॉल इज अ लेसन टू द बॉय एलैबोरेट। ये जो बॉल खो गया था ये उस बॉय के लिए एक लेसन बन गया। कैसे? तो यहाँ पर कीवर्ड्स की ओर ध्यान देना है। आपके आंसर में ये
3-4 कीवर्ड्स आने ही चाहिए। परमानेंट लॉस, नो कंसोलेशन, एपिस्टेमोलॉजी, स्टैंड अप, मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बॉय को मिल रहा है कि लाइफ में कुछ लॉस परमानेंट होते हैं और उसके लिए कोई कंसोलेशन नहीं मिलता है। मतलब कोई आपको समझाने नहीं आएगा, आपको अकेले ही इन लॉसेस को फेस करना है। और इसी से हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एपिस्टेमोलॉजी लेनी है कि इस लॉसेस की वजह से हमें रुकना नहीं है, हमें खड़ा होना है। और इसी एपिस्टेमोलॉजी और खड़ा होकर आगे बढ़ने से एक इंसान मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। ये हमारे 3 मार्क्स के आंसर में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग will anyone obtain peace of mind if you had to use the message of the given quote from the sermon at Banaras to help the boy cope with his loss of his ball and what it signifies? What would you include in your advice? Also evaluate why it might be difficult for him to understand the notion. मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द sermon at बनारस जो चैप्टर है उसमें बुद्धा ने बोला था नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किसा गौतमी की स्टोरी है और किसा गौतमी का जो बेटा मर जाता है उसके वजह से वो बहुत ग्रीफ में आ जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। तो आपके आंसर में ये सब कीवर्ड्स आने चाहिए। और बुद्धा उसके ऊपर कहते हैं कि रोने से या दुख मनाने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो कि यही सच्चाई है तभी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपके आंसर में ये कीवर्ड्स आने चाहिए। ग्रीफ, एक्सेप्टेंस, लॉस इज यूनिवर्सल, कंसोलेशन इज यूजलेस, कंसोलेशन से कुछ फायदा नहीं है और हमें आगे ही बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके आंसर में आना चाहिए कि आप अगर उस बॉय को एडवाइस दे रहे हो तो आप यही बोलोगे। यहाँ पर आपकी एडवाइस पूछी है तो आप यही बोलोगे कि रोने से, दुख मनाने से, ग्रीफ करने से कुछ होने वाला नहीं है। उस बॉय ने जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसका बॉल गुम चुका है और ये उसके अकेले के साथ नहीं बल्कि सारे ही लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए पोएट ने कंसोलेशन भी नहीं दिया था और हम यही एडवाइस देंगे कि उसने आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि ये यंग बॉय है, वो इतना मैच्योर नहीं है और इसके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसीलिए ये डिफिकल्ट हो सकता है उसके लिए अंडरस्टैंड करना कैसे वो इस लॉस को रियलिटी बोलकर एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा आपके आंसर में आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। फटाफट एक बार की थीम्स रिवाइज कर लेते। लॉस जो कि परमानेंट नेचर का होता है, वो बॉय पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी की वजह से वो बड़ा हो रहा है और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उसे खुद को आगे बढ़ाना है। ये पोएम पिछले 5 साल में बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने हमारा ABC एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये पोएम कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक कॉन्फिडेंस रखो और पढ़ते रहो। ओके बाय।